नमस्कार, मैं हूं सचिन अरोड़ा और आप देख रहे हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं जंग छिड़ी हुई है। जी, आज सच उसी जंग का, आज सच उसी युद्ध का, मानवीय संवेदनाओं का। भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष ने पूरी दुनिया की पोल खोल के रख दी है। युद्ध में साथ देने या फिर खिलाफ लड़ने के पीछे भी एक खास मकसद होता है। आज वो सच आपको बताएंगे और वो खास मकसद होता है खासकर बड़े मुल्कों का। जंग को लेकर बड़े मुल्कों की सच्चाई यह है कि जब गरीब देश लड़ते हैं तो उसमें बड़े मुल्क यानी सुपर पावर अपना फायदा उठाते हैं। कमजोर देशों की लड़ाई में सुपर पावर अपनी कमाई करते हैं। दुनिया में इस वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, इस वक्त कई देश आपस में जंग लड़ रहे हैं। इनमें से ज्यादातर देश आर्थिक रूप से कमजोर और भौगोलिक रूप से छोटे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो अपने अस्तित्व के लिए अपने पड़ोसी मुल्कों से लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में अमेरिका जैसे पावरफुल कंट्रीज, सर्वशक्तिमान देश खुद को मालामाल बना रहे हैं। सवाल यह है कि दुनिया का ज्यादातर हिस्सा इस वक्त क्यों वॉर जोन बना हुआ है? क्या यह जंग अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ी जा रही है या मकसद कोई और है? क्या अपनी कमाई के लिए दो देशों को लड़वाता है अमेरिका? वह जंगी हथियार बेचकर हर साल कितनी कमाई करता है अमेरिका? और कैसे युद्ध से दुनिया की एक बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार हो रही है? आज आपको इसी सच से वाकिफ कराएंगे, क्योंकि जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत करते हैं सच की पाकिस्तान से। भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर और 2 दिन तक चले सैन्य संघर्ष में हर मोर्चे पर मात खाने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों 4 देशों के दौरे पर हैं। शनिवार से अपने इस दौरे पर निकले शहबाज शरीफ सबसे पहले तुर्की गए, इसके बाद ईरान पहुंचे। शहबाज के इन देशों की यात्राओं से जो तस्वीरें निकल कर आए हैं, पहले आप वो देखिए। शहबाज शरीफ बैठे हुए ईरान के दौरे पर हैं, राजधानी तेहरान में। वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, सर्वोच्च नेता, ये सामने बैठे हुए हैं, आयतुल्लाह सैयद अली खमैनी। उनसे मुलाकात की। पांव में जूते नहीं हैं, अब वो इज्जत के मारे बैठे हैं या थैंक यू करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ बाकी सबने जूते पहने हुए हैं, इनके पैर में जूते नहीं हैं। इस ईरान यात्रा में शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात की। इससे पहले शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर थे। रविवार देर रात इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोगन से मुलाकात की। यह तस्वीर। इस दौरान शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ समर्थन देने के लिए तुर्की का थैंक यू कहा, आभार जताया ओपनली। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ के साथ इस दौरे पर हर जगह उनके साथ साथ उनके नए फील्ड मार्शल, आर्मी प्रमुख असीम मुनीर भी थे। शहबाज जहां गए अपने साथ असीम मुनीर को लेकर के गए। अब कोई राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहा है तो ऐसे में फौज के जो है जनरल का काम, लेकिन वो साथ साथ जा रहे हैं। और यह बताता है कि शहबाज को कितना डर है अपनी सेना के खौफ से, कहीं वो बार हो और पीछे से कुछ हो न जाए। इसका एक मतलब यह भी है कि सेना पाकिस्तानी सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता भी है। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अपने दौरे की शुरुआत शहबाज शरीफ ने तुर्की से क्यों की? पहली मुलाकात शरीफ ने एर्दोगन से क्यों की? इसका जवाब है, भारत के साथ जब यह सैन्य संघर्ष हुआ, पाकिस्तान को मिले तुर्की के हथियार। वो तुर्की ही था जो चीन के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मददगार बना, ना सिर्फ जुबानी बल्कि सैन्य साजो सामान के साथ। तुर्की ने पाकिस्तान को बायर कटर TB2, अकंसी जैसे ड्रोन दिए, 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट कैन दिए, एंटी टैंक गाइडेड हथियार और बाइकर से कैमनेश AI संचालित क्रूज मिसाइलें दी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सबसे बड़े नौसैनिक जहाज फ्लीट टैंकर PNS मोआविन का सह डिजाइन भी तुर्की ने किया था। इसके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान की नेवी के मॉडर्नाइजेशन में पूरी मदद की। तुर्की ने यह सब पाकिस्तान को कोई मुफ्त में तो दिया नहीं, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान को एक मोटी रकम चुकानी पड़ी है। तुर्की भी हथियार बनाता है।
मार्च 2025 की सिप्री की एक रिपोर्ट कहती है 2015-19 से 2020 और 24 के बीच तुर्की का पाकिस्तान में हथियार निर्यात करने का जो तालमेल है वो 103% बढ़ गया। ये ट्रेड 103%, इसलिए सबसे पहले तुर्की गए थैंक यू करने के लिए। पाकिस्तान को आर्म्स की जरूरत क्यों है? अब ये बात तो पूरी दुनिया जानती है, तुर्की बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि पाकिस्तान की एकमात्र जो लड़ाई चल रही है, जिसको लड़ाई कहता है, या फिर पाकिस्तान से जो दुश्मनी चल रही है वो भारत है। अब हिंदुस्तान से लड़ाई चल रही है, अब चीन से सैन्य साजो सामान भी वो खरीदता है, तुर्की जैसे देशों से भी आर्म्स आयात करता है। इसके अलावा अमेरिका से भी पाकिस्तान को बहुत बड़ी सैन्य सहायता मिलती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि युद्ध भारत पाकिस्तान का हो या फिर किसी और मुल्क का, अब बीच में ये देखिए, अब यहां पर कनेक्ट कीजिए स्टोरी को, अब बीच में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? अमेरिका को। जंग के बहाने अमेरिका अपनी कमाई करता है। इट्स लाइक यू से इन इंग्लिश, वॉर इज लाइक अ बिजनेस फॉर अमेरिका। बहुत बड़े रणनीतिकार ये कहते हैं। ये बात हम नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भी कबूल कर रहे हैं। ये देख लीजिए। You know, everywhere in the world, you know, Americans have been doing it for last maybe 100 years, कि they generate wars. उन्होंने तकरीबन 260 जंगें लड़ी हैं अब तक अमेरिका ने, चाइना ने 3 लड़ी हैं, but they still make money. बट वहाँ पे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, इट्स एन एस्टैब्लिश इंडस्ट्री जो मेरे ख्याल उनकी जीडीपी का मेजर पोर्शन है, उसके लिए उनको जंगें करनी पड़ती है। कभी इसको लड़ा दिया, कभी किसी और को लड़ा दिया, और फिर जो है उस लड़ाई में कमा के पैसे घर चले गए। यही अफ़गानिस्तान में उन्होंने किया है, यही उन्होंने सीरिया में, इजिप्ट में, लिबिया में। दीज कंट्रीज who were really rich, very rich country, they are bankrupt now. ये सच कौन कह रहा है? अब जाहिर है अमेरिका अपनी कमाई के लिए ही जंग में कूदता है और अपने आर्म्स सप्लाई कर मोटी रकम बनाता है। वॉर के नाम पर अमेरिका को लेकर एक बात मशहूर है कि अमेरिका वॉर जो है, जो वॉर हो रही होती है, वो अपनी सरहदों से कोसों दूर रखता है ताकि अमेरिका के जो बॉर्डर्स है ना वो स्टेबल रहे। अमेरिका अपने पड़ोसियों से नहीं लड़ता, दूसरों को लड़वाता है। मौजूदा वक्त में भी दुनिया के कई देश आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन आपको दिखाते हैं, आपको इससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, 3 साल से चल रही है, और इस जंग में अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। ना केवल साथ खड़ा रहा, सैन्य साजो सामान, नाटो के थ्रू हथियार, अरबों डॉलर की जो है जितने हथियार थे वो वहां तक देता रहा, और कमाई हुई है अरबों डॉलर की। इजराइल का हमास के साथ युद्ध हुआ, ईरान बीच में कूदा, और इजराइल को समर्थन करने के लिए अमेरिका ने कह दिया कि जितना हो सके आप जो है यहां पर हमास को खत्म कर दीजिए, अमेरिका आपका पूरा साथ देगा, हथियारों की सप्लाई जारी है। इसके अलावा अजरबैजान आर्मीनिया हो, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो, तुर्की और साइप्रस के बीच लड़ाई हो, या फिर और कहीं गृह युद्ध हो रहे हो, हर जगह अमेरिकी सैन्य हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में भी अमेरिका अपनी कमाई का जरिया ढूंढ लेता है। इन युद्धों के अलावा कई देशों में गृह युद्ध हो रहा है, तो अमेरिकी आर्म्स का इस्तेमाल वहां पर भी हो रहा है। इससे पहले हमने देखा अफगानिस्तान, सूडान, म्यांमार, यमन में हूती विद्रोहियों का आतंक, मिस्र, इराक, लीबिया, फिलीपींस जैसे देशों में अमेरिकन हथियार, उसकी सेना पूरा हस्तक्षेप कर चुकी, पूरी दुनिया देख चुकी है। अब मौजूदा वक्त में रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई में किस तरह अमेरिका पूरी तरह इन्वॉल्व है, इसका दावा खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। सुनिए। Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. रूस यूं ही नहीं अमेरिका पर भड़का है, रूस भी अच्छे से जानता है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई के इरादे से उनके और यूक्रेन के बीच जंग में कूदा है।
ऐसे में आपको यह बताना जरूरी है, यह समझाना जरूरी है कि अमेरिका कैसे आर्म्स सप्लाई कर दुनिया में नंबर 1 है और हथियार बेचकर अमेरिका कितनी कमाई करता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिका ने हथियारों और रक्षा समझौतों से लगभग 318.7 यानी कि लगभग 319 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 27.57 लाख करोड़ रुपए, अगर रुपए में डालें तो यह लगभग 28 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। 2023 में जब इसने कमाई की थी उससे 29% और ज्यादा हो गया, यानी और ज्यादा हथियारों की सप्लाई हो रही है, जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर दिए जा रहे हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों ने 200.8 बिलियन डॉलर यानी लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे। इंडस्ट्री है। जबकि सरकार के माध्यम से लगभग 117.9 यानी कि 118 बिलियन डॉलर यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई। आंकड़े बताते हैं कि पिछले हर दिन का अगर हम जिक्र करें ना, इसको हमने थोड़ा सा बांटने की कोशिश की, हर दिन अमेरिका 7,553 करोड़ के हथियार बेच रहा है और उससे कमाई कर रहा है हर दिन। यह रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की जीडीपी में हथियार बेचकर होने वाला जो योगदान है वो 1.2% के बीच है। यही वजह है कि दुनिया में अमेरिका को वेपन किंग के नाम से जाना जाता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका दुनिया में सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में से एक है। आपको एक आंकड़े के जरिए समझाते हैं कि किस देश में अमेरिका का हथियार कारोबार सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा वो हथियार देता है। आर्म्स के बदले अमेरिका को वो देश कितनी रकम चुकाते हैं। सबसे टॉप पर है सऊदी अरब। अभी हाल ही में गए थे, आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 142 बिलियन डॉलर का हथियार पैकेज बेचने पर सहमति जताई है। वहां अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे सबसे बड़ा रक्षा सहयोग सौदा बता दिया। 2023 में यूक्रेन ने 1.7 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका से निर्यात किए। 2023 में पोलैंड को 10 बिलियन डॉलर के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और 1.3 बिलियन डॉलर के F135 इंजन दिए। कुल मिलाकर के 11.3 डॉलर कमाए। जर्मनी को उसने 2.9 बिलियन डॉलर के AIM-120C8 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल दिए। वहीं कनाडा को 1.2 बिलियन डॉलर के AIM-9X साइडविंडर मिसाइल के लिए प्रिसीजन ऑप्टिकल सब सिस्टम की आपूर्ति की। 1.9 बिलियन डॉलर यहां कमाए कनाडा से। और उसके बाद इटली, जापान, नॉर्वे जैसे देशों से जो है उनको दिए F-35 वर्टिकल टेल कंट्रोल सरफेस और 490 मिलियन डॉलर की कमाई अमेरिका ने की, उनकी कंपनियों ने की। इन सबके साथ भारत भी इस लिस्ट में है। पाकिस्तान से तनाव के दौरान भारत ने अमेरिका से एक बड़ी सैन्य डील की। अमेरिकी रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA ने 131 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1100 करोड़ की कीमत के सैन्य हार्डवेयर और लॉजिस्टिक उपकरण भारत को बेचने की मंजूरी दे दी है। ये तमाम देश अमेरिका के मुख्य आर्म्स खरीदार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक रिपोर्ट यह बताती है कि 2020 से 24 में अमेरिका ने दुनिया के 107 देशों में अपने हथियार का निर्यात किया। 195 टोटल है, जिसमें से 191 के लगभग 190 से थोड़ा ऊपर जो है वो यूएन में। 107 को अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है, निर्यात कर रहा है। ये तो आपने देख लिया कि अमेरिका किन किन देशों को हथियारों की सप्लाई करता है और उसके बदले में कितने बिलियन डॉलर कमाता है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत अमेरिका से रक्षा क्षेत्र में क्या क्या खरीदता है, क्योंकि सच पूरा दिखाना चाहिए। भारत अपने कुल डिफेंस इंपोर्ट का करीब 13%, 13% अमेरिका से लेता है। इनमें एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यानी समुद्र गश्ती विमान मुख्य रूप से शामिल है। इनमें बोइंग का P-81 और लॉकहीड मार्टिन का C-130J सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल है। लेकिन भारत सिर्फ अमेरिका से ही हथियार इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि दूसरे देश भी उसकी लिस्ट में हैं। टॉप पर है भारत का टाइम टेस्टेड फ्रेंड रशिया। भारत के कुल डिफेंस इंपोर्ट का करीब 36% हिस्सा रूस का है। 31% के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है।
अमेरिका 13% के साथ तीसरे नंबर पर, इजराइल 11% के साथ चौथे नंबर पर और दक्षिण कोरिया 2.7% के साथ पांचवें नंबर पर है। इन टॉप 5 देशों के अलावा भारत कुछ और भी ऐसे देश हैं जिनसे डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है। लगभग 6.3% का वो हिस्सा है। भारत सरकार ने पिछले एक दशक में अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ध्यान दिया है। यही कारण है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में भी जबरदस्त उछाल आया है। इसे समझने के लिए भारत सरकार का आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं जो इस दावे को सच साबित करता है। साल 2013-14 में आपको ले चलते हैं। जो भारत देता था, यानी कि दूसरे मुल्कों को जो खरीदते थे भारत से, वो डिफेंस एक्सपोर्ट था सिर्फ 686 करोड़ का टोटल जो है यहां पर ट्रेड। लेकिन भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 23,622 करोड़ तक पहुंच गया। यानी भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में पिछले 11 सालों में करीब 34 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत जिन डिफेंस इक्विपमेंट और हथियारों की सप्लाई करता है उनमें बुलेट प्रूफ जैकेट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चेतक हेलीकॉप्टर, लाइट वेट टॉर्पीडो, टीयर गैस लॉन्चर, आर्म्ड प्रोटेक्शन व्हीकल, ये सब है। वैसे तो भारत 100 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट और हथियार एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके 3 बड़े डिफेंस इंपोर्ट करने वाले देशों में नाम जानकर आपको हैरानी होगी। ये देश है अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया। भारत से हथियार इंपोर्ट करने वाले टॉप 2 देश हैं अमेरिका और फ्रांस। 2 सबसे बड़े जो है हम ये कहते हैं आर्म इंडस्ट्री जिनके पास है, जिनका डिफेंस एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को जाता है, लेकिन वो भारत में बने हथियार पर भरोसा कर रहे हैं। और भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आर्मेनिया को जाता है। इस लिस्ट में आर्मेनिया का नाम इसलिए भी खास है क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में तुर्की जो है वो अजरबैजान के साथ खड़ा हो जाता है, जैसे पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा हो जाता है। जबकि भारत आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करता है। पाकिस्तान के पक्ष में तुर्की के खुलकर आने का यह भी एक कारण है, क्योंकि वहां पर जाते हैं इक्विपमेंट्स। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इनमें सबसे पहला नाम हर एक की जुबान पर है, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस। इस मिसाइल की ताकत, तकनीक, सटीकता पूरी दुनिया ने देखी और पूरी दुनिया की तरफ इसका ध्यान गया है। यही कारण है कि दुनिया भर के कई देश इसको खरीदना चाहते हैं। अब आपको उन देशों की सूची बताते हैं जो भारत की ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए सरकार से डील फाइनल कर चुके हैं। मेड इन इंडिया। सबसे पहला नाम है फिलीपींस का, दूसरे नंबर पर वियतनाम, इंडोनेशिया और चौथे नंबर पर मलेशिया। सिर्फ टॉप 3 देश यानी कि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया ने ही भारत के साथ $1500 मिलियन से ज्यादा की डील फाइनल की है। इन 4 देशों के अलावा सिंगापुर, ब्राजील, अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरब, कतर, ओमान और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी भारत की सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। पहले उनकी विश लिस्ट में है ब्रह्मोस। अब ब्रह्मोस के अलावा भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने भी ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त काम किया। इस मजबूत रक्षा कवच ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन भारतीय सीमा में घुसते ही मार गिराए। ऐसे में ब्रह्मोस के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी डिमांड बहुत बड़ी है। पीएम मोदी खुद इन स्वदेशी हथियारों की कई बार तारीफ कर चुके हैं। हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। तो भारत के स्वदेशी हथियारों की ग्लोबल डिमांड यूं ही नहीं बढ़ी है। इसके पीछे सालों की मेहनत, सरकार का विजन। सरकार ने इसके लिए अपने रक्षा बजट में तेजी से इजाफा किया है। इस कारण डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में जबरदस्त काम हुआ। नतीजा आपके सामने है। दुनिया भारत में बने हथियारों की दीवानी हो गई है। सिर्फ 11 सालों में भारत का रक्षा बजट 2.69 गुना तक बढ़ गया है। 2013-14 में भारत का रक्षा बजट था लगभग 2.5 लाख करोड़, जो साल 25-26 में बढ़कर 6.81 लाख करोड़ हो गया। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा नए हथियारों के विकास पर, टेक्नोलॉजी पर लगाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वदेशी हथियारों को विकसित करने की दिशा में सरकार और भी तेजी दिखा रही है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को मंजूरी दी।
इस प्रोग्राम का उद्देश्य स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टील्थ लड़ाकू विमान विकसित करना है। इस प्रोग्राम की शुरुआत 2008 में हुई थी। तब इसे पहले मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम कहा जाता था। एएमसी का डिजाइन चरण पूरा हो चुका है। पहला प्रोटोटाइप 2028-29 तक तैयार होने की उम्मीद है, जबकि उत्पादन 2032-33 में शुरू हो जाएगा और यह भारत को अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों की श्रेणी में ले आएगा, जिनसे तुलना होगी F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग, रूस के Su-57 और चीन के J-20 विमानों के हम होंगे समकक्ष। अब हथियारों के एक्सपोर्ट में भारत का पड़ोसी हमसे कहीं आगे है। पड़ोसी चीन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की डिफेंस रिपोर्ट बताती है कि चीन दुनिया भर में चौथे नंबर पर है। अमेरिका 1, चीन चौथे पर। ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी है 5.9%। पिछले कुछ दशक में चीन ने कई ऐसे घातक हथियार विकसित किए हैं जिससे दुनिया भर में उसकी डिमांड बढ़ी है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के मुकाबले चीन काफी सस्ती कीमत पर हथियार बेचता है। चीन लड़ाकू विमान, हथियारबंद ड्रोन, पनडुब्बी, युद्धपोत, डिफेंस सिस्टम, शिप, यह सब एक्सपोर्ट करता है। चीन से इन हथियारों की खरीद भारत के पूर्वी मोर्चे पर बैठा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी करता है। चीन जिन देशों को अपने हथियारों की सप्लाई करता है, उनमें टॉप 3 देशों की लिस्ट देख लीजिए। चीन का सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट पाकिस्तान को जाता है। चीन अपने टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट का 63%, 63% हिस्सा पाकिस्तान को ही दे देता है, बेच देता है। जबकि 6.8% के साथ दूसरे नंबर पर सर्बिया है, 4.6% के साथ थाईलैंड तीसरे नंबर पर, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान अपने कुल हथियारों का 81% चीन से लेता है। और इन्हीं चीनी हथियारों ने उसे ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा धोखा दिया है, पूरी दुनिया ने देखा है। अब आपको एक आंकड़ा बताते हैं, जिसे जानने के बाद आपको अंदाजा लगा पाना बेहद आसान हो जाएगा कि कैसे दुनिया आर्म्स बाजार में बड़ी रकम खर्च कर रही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया बीते साल 2024 में दुनिया भर के तमाम देशों ने 2.718 लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 2,71,800 करोड़ रुपए खर्च किए हथियारों पे, जो 2023 के मुकाबले 9.4% ज्यादा हैं। बढ़ता जा रहा है ये। इससे भी अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी भारत की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इन 5 मुल्कों ने 1.635 ट्रिलियन डॉलर आर्म्स खरीदने और बनाने में खर्च किए हैं, जो दुनिया के सभी देशों के मुकाबले 60% है। युद्ध और उससे होने वाली कमाई का सच आपने जान लिया, लेकिन इससे जुड़ी एक और सच्चाई भी आपको जाननी जरूरी है। यह हमारा फर्ज है, क्योंकि यह पूरी दास्तां कंप्लीट नहीं होगी अगर यह सच हम आपको ना बताएं। यह सच है कि एक तरफ तो दुनिया कई ट्रिलियन डॉलर आर्म्स खरीदने में खर्च कर रही है, वहीं दुनिया की एक बड़ी आबादी आज भुखमरी का शिकार हो रही है। कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और वेल्थ हंगर हेल्थ की भी हमने रिपोर्ट निकाली, खोजी। 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूरी दुनिया का वो ये कहता है कि 2023 में 733 मिलियन लोग भुखमरी के शिकार हो गए, उन्हें रोटी नहीं मिली। हर 11 लोगों में से एक ने भुखमरी का सामना किया। 11 की टीम होती है क्रिकेट की, 11 में से एक भूखा सोता है। सबसे ज्यादा हैरान आंकड़े अफ्रीका से आया, हर 5 में से एक भुखमरी का शिकार हुआ, ज्यादातर बच्चे हैं। हर 3 में से एक व्यक्ति खाली पेट सोने को मजबूर है। कितने ट्रिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं हथियार खरीदने में? कहें तो दुनिया के 240 करोड़ लोग या 29.6% आबादी पर लगातार भोजन की आपूर्ति नहीं है। इसके अलावा यूएन की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन वर्ल्ड रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2022 में 5 साल से कम उम्र वाले 4.5 करोड़ बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और उससे पहले भी उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें खाना नहीं मिलता। युद्ध सच्चाई नहीं है। सच्चाई सबसे बड़ी है, जो जंग सबसे बड़ी है वो है भूख से जंग। इसी सच से मुखातिब कराने की आज हमने कोशिश की आपको इस शेर के साथ कि किसी ने खूब कहा है, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए मां ने फिर पानी पकाया देर तक। इजाजत दीजिए, जो कहेंगे सच कहेंगे कि आज के एडिशन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।